स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम साइंस का बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस दिया हुआ है उसको हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले तो हम चैप्टर का जो टाइटल है लाइफ प्रोसेस उसको समझेंगे। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या? एक्सप्लेन द जनरल लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। तो जैसे हम हैं तो हमारी जो हम अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फंक्शन जो है फंडामेंटल फंक्शन उसको हम करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन खाना खाना, ओके, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। तो ये सारे जो फंडामेंटल फंक्शन है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। क्यों करता है? अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका सिंपल एक डेफिनेशन है वो आप पहले देख लेते हैं कि द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। जो भी प्रोसेसेस हम करते हैं, जो भी फंक्शन हम करते हैं, क्यों करते हैं? तो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए करते हैं, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अच्छा, ये लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होगा, कौन कौन सी फंडामेंटल फंक्शन होंगे? तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन। आपको पता है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लिए। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग फूड, खाना खाना, ओके। आगे आप इसी चैप्टर के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ोगे कि भाई न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ओके। तो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल फंक्शन है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए करता है। सेकेंड है ग्रोथ, है ना। जब हम पैदा हुए तब इतने छोटे से थे, आज हम इतने बड़े हो गए हैं, तो वो हमारा ग्रोथ है। और ग्रोथ के लिए टेकिंग ऑफ फूड यानी न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्रोथ भी एक फंडामेंटल फंक्शन है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करता है। देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फंक्शन है। रेस्पिरेशन भी आगे के चैप्टर के अंदर हम रेस्पिरेशन को भी पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हमें रेस्पिरेशन भी पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक्चुअली रेस्पिरेशन जो है वो करता क्या है कि हम जो खाना खाते हैं, है ना, हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज करवाता है वो, है ना। हमें कोई भी काम करने के लिए, है ना, जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एक्चुअली वो एनर्जी रिलीज कौन करवाता है? रेस्पिरेशन से होता है। उसके बाद अगर देखिए तो सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, कि हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा, आपने आगे भी पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड के अंदर कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। तो सर्कुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल फंक्शन है। एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का निकलना, ओके। तो जो वेस्ट मटेरियल अलग अलग सेल के अंदर तैयार होता है वो एक्सक्रेशन प्रोसेस से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, राइट। तो वो भी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्चुअली है क्या कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें जब भी चेंज आता है तो हमारी बॉडी है ना उस एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करती है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फंक्शन है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। मूवमेंट। मूवमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फंक्शन है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, राइट। जैसे हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मूवमेंट भी जो लाइफ प्रोसेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फंक्शन है। लास्ट वाला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे मैं आज हूँ तो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, मेरे पेरेंट्स थे तो उनके पेरेंट्स की वजह से है। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी एक फंडामेंटल फंक्शन है। तो ये सारे आप देख सकते हो, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन भी वही है। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो हमने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लड बॉडी के हर पार्ट्स तक
ट्रांसपोर्ट मतलब सर्कुलेट करता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारे जो फंक्शंस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। क्यों करता है? तो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो ये डेफिनेशन को आप बराबर समझ लो। द मेन फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एक बार और देख लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड, खाना खाना, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट बाय आवर बॉडी। उसको हमारा जो बॉडी है वो छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर आगे उससे जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो इम्पोर्टेंट मतलब ब्लड और वो सब बनता है वो हर ऑर्गन तक, हर सेल तक पहुंचता है। ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन साइज, है ना, स्मॉलर टू बिगर। ओके। फिर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी। समझ लो बराबर। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है फ्रॉम एब्जॉर्ब्स फूड। हमने जो खाना खाया है उससे वो एनर्जी को रिलीज करवाता है। ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा कि वेरियस सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड ओके टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फिर एक्सक्रेशन हमने देखा कि वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं इन अ वेरियस सेल ऑफ द बॉडी आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी से रिमूव होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। हम पढ़ेंगे पूरा इसी चैप्टर में। हमें किडनी के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से वेस्ट मटेरियल जो है वो बनता है और किस तरीके से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। देन मूवमेंट हमने देखा, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या तो मूवमेंट ऑफ स्मॉलर टू लार्जर पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले जब हम पैदा हुए तब हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो छोटे छोटे थे। धीरे धीरे हमने ग्रोथ किया, न्यूट्रिशन, हमने खाना खाया तो उसकी वजह से हमारा ग्रोथ हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट सराउंडिंग देम। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो हमारा जो बॉडी है वो उसके हिसाब से, है ना, मतलब हम सर्वाइव करते हैं, राइट। और उसके बाद रिप्रोडक्शन है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी मल्टीप्लाई होते रहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, है ना, हमारा फैमिली आगे बढ़ता है। तो रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक लाइफ प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझो, वीडियो को 1-2 बार देखो लाइफ प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में आगे पढ़नी है। थैंक यू।